अर्ज़ करता हूँ हज़रत मौलाना अरीबुद्दीन शाकिर साहब से कि ख़ुतबे नबूवत के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुझसे क़बल हमारी आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत लाहौर की राब्ता कमेटी के अहम तरीन रुकन हज़रत मौलाना हाफ़िज़ नसीर अहमद साहब अहरार मद्दज़िलुल आली आज के इजलास की गर्ज़ व गायत मकसद जो बयान फरमा रहे थे, जैसे उन्होंने फरमाया कि ये कोई जलसा नहीं, ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, वैसे ये सारा का सारा माहौल जो स्पीकर का भी बना, आप हजरात जिस तरह तशरीफ़ फरमा हो, ये जलसे का माहौल है और बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन चूँकि मुशावरती इजलास है तो इसलिए मैं बस दो चार बातें मुख्तसर आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ और फिर बाद में हमारे मरकज़ी रहनुमा हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी साहब मज़ीद तफसील इरशाद फरमाएंगे। ये 7 सितंबर की कॉन्फ्रेंस लाहौर में क्यों रखी गई? हज़रत मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। 7 सितंबर की कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद क्या है? मेरे दोस्तों, आप हजरात को मालूम है कि रमज़ान मुबारक के महीने में यूरोपीय यूनियन ने हुकूमत पाकिस्तान से चंद मुतालबात उन्होंने रखे और ख़ासकर ख़त्म नबूवत के हवाले से कि ये क़वानीन ख़त्म किए जाएं और शगुफ्ता और शफ़क़त नामी शख्स को जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियाँ बकीं, कुरान की तौहीन की, पैगम्बर के दीन इस्लाम की तौहीन की, बाकायदा सेशन कोर्ट ने उनको गवाहों की मौजूदगी में, बल्कि उनका दोनों का एतराफ़ जुर्म भी अदालत के सामने जो उन्होंने किया, उस बिना पर अदालत ने, सेशन कोर्ट ने उनको सज़ाए मौत का आर्डर दिया। यूरोपीय यूनियन ने मुतालबा ये रखा कि इनको बाइज्जत बरी किया जाए। यूरोप हो और मौजूदा हुकूमत हो, मुतालबा यूरोपीय यूनियन का हो और मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से किया जा रहा हो, भला ये कैसे हो सकता है कि उस पर अमल दरामद ना हो? उन्होंने ठीक 27 दिन के बाद अचानक ही ये केस
हाई कोर्ट में लाए। एक ही दिन में ये फैसला हाई कोर्ट ने दे दिया कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। फिर आप हजरात को ये भी मालूम है, चंद माह कबल वक्फे इमलाक के हवाले से ये हमारी हुकूमत ने ये बिल पास करवाया, कौमी असम्बली से भी करवाया, सेनेट से भी करवाया। तफसील का वक्त नहीं, मुख्तसर ये कि मस्जिद मदरसा इसे कंट्रोल में लेने के लिए शर्त रख दी कि महकमा औकाफ से तमाम मसाजिद, तमाम मदारिस, दावत व तबलीग के तमाम मराकिज़, वक़्फ़ हो या गैर वक़्फ़ हो, सारे के सारे महकमा औकाफ से रजिस्टर करवाए जाएं। और पहले जो रजिस्टर शुदा इदारे वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन उनकी मनसूख कर दी गई। मतलब ये था कि ये गवर्नमेंट के मतहत होंगे। मुझे ये बताओ, ये मदरसों का निज़ाम, मसाजिद का निज़ाम इनकी बस की बात है? इनको चलाना इनके बाप की बस की बात भी नहीं। खुदा की कसम, जो मसाजिद मदारिस को चलाने वाले, उनकी बरकत से जब इनको हुकूमत मिलती है, खिलाफत उस्मानिया, मस्जिद मदरसे को जब हुकूमत मिलती है खिलाफत उस्मानिया बनी, मस्जिद मदरसे को जब हुकूमत मिलती है अमारत इस्लामिया बनी। इनको क्या मालूम, जिनको सूरह कौसर नहीं आती भला वो मस्जिद का निज़ाम चलाएं, जिसे सूरह खलास नहीं आती वो भला मदरसे का निज़ाम चलाएंगे, जिसको सूरह फातिहा की पहली आयात और आखिरी आयात ना आए और सिर्फ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, और फिर जिसकी जुबान पर खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ न चढ़े, क्या वो ये मस्जिद और मदरसे का निज़ाम वो चलाएंगे? कि अगर कोई महकमा औकाफ रजिस्ट्रेशन ना करवाए उसको 50,000 रुपया रोजाना जुर्माना होगा, 3 महीने तक ये जुर्माना चलेगा। अगर ये ना हो सका, फिर भी रजिस्ट्रेशन ना करवाई, फिर रोजाना की बुनियाद पर 1 लाख रुपया। ये बातें मजलिस की नहीं है, ये कोई फवाह नहीं है, ये वो बातें मर्ज कर रहा हूं जो पार्लियामेंट से ये बिल पास हो चुका है, सेनेट से भी ये बिल पास हो चुका है। फिर यौमिया 1 लाख रुपया जुर्माना। अब फिर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, जुर्माना जितना जमा हो चुका है 25 लाख, 30 लाख, 40, 50 लाख। बात सुनने तवज्जो के साथ अपने दिलों और अपने कानों की खिड़कियां खोलकर ये बात सुने। वो जो जुर्माना मस्जिद मदरसे को होगा, बाकायदा डिप्टी कमिश्नर उस मस्जिद मदरसे को जुर्माना पूरा करने के लिए नीलाम करने का उसे हक और इख्तियार हासिल होगा। पूरी दुनिया में चाहे फ्रांसी क्यों ना हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, लंदन ही क्यों ना हो, उन गैर मुसलमानों को भी ये कभी जुर्रत नहीं हुई कि कभी उन्होंने मस्जिद को नीलाम किया हो, कभी उन्होंने मदरसे को नीलाम किया हो। लेकिन ये बाकायदा कानून बना, उन लोगों को शायद मदरसे का मस्जिद का पता नहीं, वो शायद ये समझते हैं कि ये आसानी के साथ इस पर आमद दरामद हो जाएगा और हम आमद दरामद कर लेंगे। खुदा की कसम, सारी दुनिया जमा हो जाए, सारा यूरोप जमा हो जाए, सारी कुफरिया ताकतें कुव्वतें जमा हो जाएं,
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह न मस्जिद को, न मदरसे को, न दावत व तबलीग के मराकिज को इंशाअल्लाह ये कभी ख़त्म नहीं कर सकते। मस्जिद भी रहेगी, मदरसा भी रहेगा, खानकाही निज़ाम भी रहेगा। इसे बर्बादी का सोचने वाला परवेज़ मुशर्रफ, वो डिक्टेटर आज वो बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ है, जो कहता था कि मैं मौलवियों को, मदरसों को ख़त्म कर दूंगा। खुदा की कसम, अल्लाह का घर है, मस्जिद का जो मौलवी अल्लाह के घर का मुतवल्ली है, मदरसे का मोहतमीम, मदरसे का मुदर्रिस, खुदा की कसम जहाँ शब रोज रात दिन क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की वो तालीम दे रहे हैं। और मुसलमानों, इन मासूम बच्चों की वजह से अल्लाह के पे अज़ाब नहीं आता। जो बच्चियां खुदा का कुरान पढ़ती हैं, जो बच्चे अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इलाकों को किसी जुर्म की वजह से तबाह करना चाहते हैं, लेकिन फरमाया वहाँ पर मदरसे कायम है, वहाँ हलीमा सादिया मदरसा मौजूद है, वहाँ मेरे कुरान बच्चे और बच्चियाँ पढ़ती हैं। अल्लाह फरमाते हैं मुझे शर्म आती है कि जहाँ मेरा कुरान पढ़ा जाए मैं अजाब कैसे भेजूँ। ये इनकी भूल है कि ये मदरसा ख़त्म हो जाए। ख़त्म करने वाले, सोचने वाले इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। कुरान भी रहेगा, मुल्क भी रहेगा, दीन भी रहेगा, इस्लाम भी रहेगा, ख़त्म नबूवत का कानून भी रहेगा। सब कह दो इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात कह के बात ख़त्म कर रहा हूँ। एक और बिल पास हुआ। हमें सिर्फ ये मालूम है कि पेट्रोल का रेट क्या है, हमें सिर्फ ये पता होता है कि घर में गैस आ रही है कि नहीं, टैंकी में पानी है कि नहीं, सब्जियों का रेट क्या है, दाल का रेट क्या है। हमें ये बहुत कम हमारे दोस्तों को इस बात का इल्म है कि मुल्क पाकिस्तान से इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके के साथ ये ख़त्म हो जाए। हमारा ख़ानदानी निज़ाम, मुआशरती निज़ाम, हमारा फैमिली निज़ाम, दीन इस्लाम का निज़ाम जो हमारे पैगम्बर ने वज़ा किया था, हमें बताया था ख़ानदानी निज़ाम किस तरह चलाया जाता है, फैमिली का निज़ाम किस तरह चलाया जाता है। मेरे दोस्तों, उधर औलाद को बताया दिया ये बाप तेरा क्या है, ये तेरी माँ का तुझ पर क्या हक़ है, और माँ बाप को बता दिया कि तेरे बच्चों का तुझ पर क्या हक है। ये बिल पास हो चुका है कि अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन रात के वक्त किसी लड़के के साथ जाती है और तुम्हारा बेटा रात को या दिन को किसी लड़की के साथ वक्त गुजारता है, ये कानून पास हो चुका है कि बाप अपनी बेटी को नहीं पूछ सकता कि बेटी तूने रात कहाँ गुजारी है। ये कानून बन चुका है। भाई अपने बहन से नहीं पूछ सकता बहन कहाँ रात गुजारी है, अपने दोस्त के साथ तो क्यों गई थी, क्यों दिन तूने वहां पर क्यों गुजारा। अगर ये कानून बन चुका है, अगर बाप पूछता है, भाई अपने बहन से पूछता है, पूछती, याद रखना कानून बन चुका है कि फौरी तौर पर अगर बेटी या बहन पुलिस को इतला करे, बाप को उसी वक्त गिरफ्तार होगा कि तूने बेटी से ये क्यों पूछा है, भाई गिरफ्तार होगा कि तूने बहन से ये क्यों पूछा है। मेरे दोस्तों, हम सब के लिए मर डूबने का ये मकाम है कि हमारी मौजूदगी में ऐसे कवानीन बनते जा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह किसी भी सूरत में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जमीयत उलमा इस्लाम इंशाअल्लाह किसी सूरत में इन पर अमल दरामद इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। बस फिर एक आखिरी बात ज़हन में आ गई। अल्लाह ने हमें मिहराब और मिंबर दिया, अल्लाह ने हमें अपनी मस्जिद का मुतवल्ली बनाया। खुदा की कसम, खुदा को शुक्र अदा किया करो। मिहराब मिंबर जो अल्लाह ने सिद्दीक को दिया था, उमर फ़ारूक को दिया था, उस्मान अली को दिया था, अल्लाह ने वो हमें मिहराब मिंबर अता किया है। मिहराब मिंबर का हक है कि हम उससे मिहराब मिंबर का हम हक अदा करें। अल्लाह ने अपने घर हमें बैठा रखा है,
मेरे दोस्तों, आज माँ की इज्जत का तो हमें पता है, बाप की इज्जत का तो पता है, भाई की इज्जत का तो पता है, बहन की इज्जत का तो पता है। ये हम भूल गए कि माँ को जिसने माँ कहने का हुक्म दिया, उस पैगंबर की इज्जत आबरू आज उन पे हर्फ आ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह सबसे बेवफाई कर सकते हैं इंशाअल्लाह, हत्ता के हम अपने घर वालों से, बच्चों से, बीवी से, अपने पीरों से भी बेवफाई कर सकते हैं, लेकिन आमना के लाल से बेवफाई नहीं कर सकते। तो मैं तमाम दोस्तों से अपील करूंगा, इन्हीं वजूहात की बिना पर हमने 6 सितंबर को मजलिस ने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस लियाकत बाग रावलपिंडी में रखी, 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस रखी, 30 अक्टूबर को इसी तरह मुल्तान में, पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या हमारे नबी का हम पर कोई हक नहीं है? हमारे पैगंबर का हम पर कोई हक नहीं है? जिस पैगंबर ने किसी मैदान में भी हमें अकेले नहीं छोड़ा, बदर गए, ओहद गए, खंदक गए, और मुसलमानों तुम नरान कवान जाते हो, मरी जाते हो, क्यों? इसलिए कि आबो हवा चेंज हो जाए, टेंशनें बड़ी हैं, परेशानियां बड़ी हैं। अरे वहां जाकर अपने आप को रिलैक्स होने के लिए वहां पर जाते हो। खुदा की कसम, आमना का लाल भी सैर के लिए गए थे, मेराज सैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, आसमानों पे भी गए। खुदा की कसम वहां तक गए जहां तक आज तक कभी कोई फरिश्ता भी नहीं जा सका, कोई पैगंबर नहीं जा सके। लेकिन हुजूर ने वहां जाकर भी हमें नहीं भुलाया, वहां भी हमें दुआओं में याद रखा। अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, नबी तुम पर सलाम हो। इलाही मुझे सलाम कर दिया, मेरा बलाल मुझे क्या कहेगा, मेरा सिद्दीक क्या कहेगा, उस्मान क्या कहेगा? नबी के हम पर हक हैं। खुदा की कसम, क़यामत के दिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने खड़े होकर हमसे सवाल कर लिया, बता मेरे उम्मती तू मेरे लिए क्या करके आया है? आज से हम तैया करें, हम 7 सितंबर की कॉन्फ्रेंस के दाई बने, जैसे मौलाना हम अरार साहब फरमा रहे थे, मेजबान बने। आज हम अपने अपने इलाकों में फ्लेक्स लगवाएं, इश्तिहार लगवाएं। ये मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मोहब्बत का सबूत है। इंशाअल्लाह हमारे अकाबरीन हजरत मौलाना महमूद मिल्लत बद्दीन, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि जब मैं असेंबली के अंदर गया, मुझे ख्याल आया कि यार कुरान पढ़ाने वाला शख्स, हदीस पढ़ाने वाला शख्स, यार कहाँ असेंबली के अंदर अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया। पता नहीं मेरी कौन से गुनाह की वजह से मुझे पहुंचाया, कौन से जुर्म की वजह से मुझे अल्लाह ने, कौन सी गलती की वजह से मुझे असेंबली में पहुंचाया, जहाँ बेपर्दा खवातीन होती हैं, बेहुदा अल्फाज बके जाते हैं। मालूम नहीं किस वजह से अल्लाह ने मुझे असेंबली के अंदर पहुंचाया। लेकिन जब तहरीक खत्म नबूवत ये पार्लियामेंट के अंदर आई, अल्लाह ने तमाम उलमाए किराम से जो काम लिया, मुफ्ती महमूद से जो काम लिया, मुफ्ती रहमतुल्लाह फरमाने लगे। जब कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, फिर जाकर मुझे बात समझ आई कि अल्लाह ने मुझे असेंबली में क्यों पहुंचाया था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कदर करो इन उलमाए किराम के जो 4 बंदे आज असेंबली के अंदर मौजूद हैं। बहरहाल बात लंबी हो गई, दाई बन जाओ। किसके दाई बनने हैं? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम 7 सितंबर को दोस्त कहते हैं कि बहुत बड़ी कार साहब ग्राउंड है। अगर ग्राउंड बहुत बड़ी है, खुदा की कसम मोहम्मद के गुलाम भी बहुत बड़े हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक भी बड़े हैं, खत्म नबूवत के दीवाने भी बड़े हैं। आप देख लेना इंशाअल्लाह 7 सितंबर को इंशाअल्लाह आपको मीनार पाकिस्तान में पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। हर आदमी अपना अपना किरदार अदा करे। मस्जिद के इमाम खतीब है अपने जुमे के बयान में हर जुमे को 7 सितंबर का जिक्र करे। हर आइमा अपनी नमाज पढ़ाने के बाद जब हम दुआ करते हैं तो हम हर दुआ में 7 सितंबर का जरूर जिक्र करें कि इलाही मीनार पाकिस्तान में 7 सितंबर की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसे कामयाब कामरा फरमा। हर आदमी अपना अपना हक अदा करे। दुआ है इलाहुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दाऊद नक्शबंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।